नमस्कार, ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ घटनाओं के बारे में। तो चलिए चलते हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, 2021 में भारत देश की सरकार ने साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भजन को एक भाषा में चालू करवा दिया है। अब वो कौन सी भाषा में चालू किया है, यही आज का पहला क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम में बापूजी के भजन को कौन सी भाषा में चालू करवा दिया गया है। साथियों देखना, इस प्रकार से यह है भारत देश का मानचित्र। मध्य प्रदेश, यहाँ पर यह है दिल्ली, और ये साथियों ये है गुजरात राज्य। गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई है। साथियों, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की गई है। ये तो ठीक है, और भी क्वेश्चन बनेंगे महात्मा गांधी के बारे में। पहले जब मैं आंसर दे दूं इसका, उसके बाद में इनका बेसिक मैं आपको समझाऊंगा। साथियों, 2021 में भारत देश में जो महात्मा गांधी जी है, महात्मा गांधी जी के आश्रम में टोटल 16 भाषाओं में अभी तक आपको भजन, उनके पुस्तकें, जो इनका महात्मा गांधी जी का संपूर्ण काम करने वाला एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का नाम है नवजीवन ट्रस्ट। साथियों, नवजीवन ट्रस्ट ने अभी तक 16 प्रकार की भाषाओं में पुस्तकें छापना शुरू किया हुआ था और इनके भजन को 16 प्रकार की भाषाओं में पढ़ना शुरू किया था। लेकिन साथियों 2021 में और 2 भाषाओं में चालू करवा दिया है। वो 2 भाषा कौन सी है साथियों? एक भाषा कश्मीरी भाषा है और दूसरी भाषा बोडो भाषा है। इस प्रकार से 2021 में टोटल 18 भाषाओं में नवजीवन ट्रस्ट के द्वारा साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी की जीवनी को पढ़ा जाएगा। ये तो ठीक है कि 2021 में कश्मीरी भाषा और बोडो भाषा में पढ़ा जाएगा, लेकिन बात यहाँ पर आई है आश्रम की। तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानकारी आपको जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन बनेगा। तो साथियों क्या हुआ है, भारत देश के महात्मा गांधी जी का भारत देश में ही आश्रम नहीं है, विश्व में भी आश्रम है। आप जानते हैं कि विश्व का पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 1906 में किया हुआ था। क्या था जानकारी? यहां देखो साथ इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहां पर यह है अफ्रीका महाद्वीप, ये साथियों यहां पर है साउथ अफ्रीका, ये इंडिया है। और आप जानते हैं गुजरात से निकलकर साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी 1893 में पहुंचे हुए थे और यहां पर 21 साल जीवन जीने के बाद, निवास करने के बाद साउथ अफ्रीका से वापस आए हुए थे भारत देश 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को आए हैं, इसीलिए 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। हर साल साथियों 7 से 9 जनवरी के बीच में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों साउथ अफ्रीका में आपने नाम सुना होगा कि महात्मा गांधी को ट्रेन से उतारकर नीचे उतार दिया गया था। वो कौन सा स्टेशन है जहां पर अंग्रेजों ने ट्रेन से उतार दिया गया था, उनको नीचे फेंक दिया था? कौन सा है? तो साथियों क्या हो रहा था, ध्यान देना होगा। साउथ अफ्रीका में 2 रेलवे स्टेशन है, एक का नाम है प्रिटोरिया और एक का नाम है डरबन। तो साथियों डरबन से प्रिटोरिया के बीच में जा रहे थे, बीच में एक स्टेशन पड़ता है, इस स्टेशन का नाम है मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। साथियों मैरिट्सबर्ग नाम के रेलवे स्टेशन पर 1906 में महात्मा गांधी को ट्रेन से उतार करके बाहर फेंक दिया था। अंग्रेजों ने कहा था कि यहाँ पर गोरे लोगों को अनुमति है, आप एसी वाले ट्रेन में बैठ के यात्रा नहीं कर सकते हैं, आप उतर जाओ, ये जनरल डिब्बे में जाइए। तो साथियों मैरिट्सबर्ग नाम के रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को उतार दिया गया था। और साथियों जब इनको उतार दिया गया है, इसीलिए 1906 में महात्मा गांधी ने विश्व का पहला सत्याग्रह किया हुआ था। तो क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि विश्व का पहला सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। अब महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किए गए 4 आश्रम कौन से हैं? जो 2 विदेश में है, 2 भारत देश में है। तो साथियों देखना, अफ्रीका है, अफ्रीका में 2 आश्रम की स्थापना की है महात्मा गांधी ने। कब? तो साथियों एक आश्रम की स्थापना याद रखना पड़ेगा, एक आश्रम 1904 में बना था, इसका नाम था फिनिक्स फ्रॉम आश्रम, और एक साथियों 1910 में बना हुआ है। यह आश्रम की स्थापना 1910 में हुई है और यह है लियो टॉलस्टॉय। तो फिनिक्स फ्रॉम आश्रम और लियो टॉलस्टॉय आश्रम, 2 आश्रम साउथ अफ्रीका में, और साथियों इंडिया में 2 बने हुए हैं। इस प्रकार भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर देखना साथियों महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र में वर्धा आश्रम की स्थापना की है 1920 में, और गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की गई है। इस प्रकार से महात्मा गांधी भारत देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आश्रम की स्थापना की है। इसलिए क्वेश्चन इसका ये वाला बनेगा क्योंकि साबरमती आश्रम का नाम आया था। और एग्जामिनर क्या करता है, कोई भी क्वेश्चन जब करंट का बना है उसका बेसिक वाला वो पूछ लेता है, इसलिए आपको याद करना होगा कि 2021 में
18 भाषाओं में कश्मीरी और बोडो के साथ साथ गाना शुरू हो गया है, जो आपको याद करना होगा। साथियों, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 2021 में भारत देश के किस राज्य में अपस्पा एक्ट लागू हो गया है? अपस्पा एक्ट किस राज्य में लागू किया गया है और कौन से जिले में लागू किया है? अभी अपस्पा एक्ट क्या होता है, क्वेश्चन बनेगा कि भारत देश में अपस्पा एक्ट लागू कब किया गया था। देखिए साथियों, अपस्पा क्या होता है? नाम आया हुआ है अपस्पा, यह है अपस्पा। तो साथियों, अपस्पा एक्ट लागू किस राज्य में किया गया है? तो ध्यान देना होगा आपको, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अपस्पा एक्ट है, साथियों ध्यान देना होगा आपको, भारत देश में कहां पर लागू किया गया है? अपस्पा एक्ट होता क्या है? ये देखिए, इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली है। भारत देश की सरकार ने 1958 में अपस्पा एक्ट की शुरुआत की थी। कारण क्या है? पहले आंसर सुन लेंगे। 2021 में भारत देश की सरकार ने, साथियों एक राज्य है, यहाँ पर देखना, इस प्रकार से फिर से बना दिया मैंने भारत का मानचित्र। ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में अपस्पा एक्ट लागू हो गया है। वो 3 जिले कौन से है? साथियों, भारत देश में 3 जिले अरुणाचल प्रदेश के हैं। एक है तिरप जिला, क्वेश्चन बनेगा कि अरुणाचल प्रदेश में कुल कितने जिलों में अपस्पा एक्ट लागू किया गया है? 3 जिले हैं, एक का नाम तिरप जिला है, दूसरे का नाम चांगलांग है और तीसरे का नाम साथियों लोंगडिंग है। चांगलांग और एक तिरप, दूसरा चांगलांग, तीसरे का नाम लोंगडिंग जिला। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में कि लोंगडिंग जिला कहां पर है? तो तिरप जिला, चांगलांग जिला और लोंगडिंग जिला। साथियों 3 जिले में अरुणाचल प्रदेश में अपस्पा एक्ट लागू हो गया है। साथियों क्या होता है, किसी भी राज्य में यदि अशांत क्षेत्र हो जाता है, कोई भी राज्य में यदि गतिविधियां, माहौल बिगड़ जाता है, कहीं पर यदि कोई राज्य में जनता भड़कीला भाषण देने लगी है, जनता भड़क चुकी है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खून खराब हो रहा है, मारकाट हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, लोग बाग पुलिस बल के आधार पर काम नहीं चल पा रहा है, अशांत क्षेत्र हो गया है, आप ऐसा लग रहा है कि उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मारकाट होने वाली है, लड़ाई झगड़े होने वाले, दंगा फसाद होने वाले हैं, ऐसे क्षेत्र में भारत देश की सरकार अपस्पा एक्ट लागू कर देती है और अपस्पा एक्ट के माध्यम से केंद्र सरकार के पास पावर पहुंच जाता है और इसके माध्यम साथियों वहां पर स्पेशल पुलिस नियुक्त कर दी जाती है। इस प्रकार से लागू किया गया एक्ट को अपस्पा एक्ट कहते हैं। 2021 में लागू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अब इसके बारे में साथियों, अपस्पा एक्ट के बारे में पूरा डिटेल एक मैंने वीडियो बनाया हूं, आप लिस्ट में जाइए यूट्यूब पर, आपको एक वीडियो इसमें मिल जाएगा अपस्पा एक्ट के ऊपर। तो ये स्पेशल है, ध्यान देना होगा। आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट नाम है इसका, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। इसकी स्थापना 1958 में भारत देश में की गई है। तो उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। साथियों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत देश की कोई कंपनी ने पहली बार किसी विदेश में बंदरगाहों को निगरानी करने के लिए काम किया हो, बंदरगाहों का संचालन करने का काम किया हो, तो पहली बार भारत की कंपनी ने किस देश में बंदरगाहों का संचालन करना शुरू किया? हेडिंग डालिए आप। क्वेश्चन अगला आपके सामने है, विश्व का किस देश में पहली बार भारतीय कंपनी ने, विश्व के किस देश में पहली बार भारतीय कंपनी ने बंदरगाहों का संचालन शुरू किया? देखिए, बंदरगाहों का संचालन शुरू किया है भारतीय कंपनी ने, कहां पर किया है, क्या विशेषता है? देखिए साथियों, इस प्रकार से बनाया मैंने फिर से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश। बात आई है बंदरगाह की, तो समझना पड़ेगा भारत के बंदरगाहों के बारे में। साथियों भारत देश में जहाज और परिवहन मंत्रालय जो है, जहाज रानी मंत्रालय की स्थापना, याद रखना होगा, जहाज रानी मंत्रालय, पानी के क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा मंत्रालय का नाम जहाज रानी मंत्रालय है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और साथियों 2021 में जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर परिवहन पोत पत्तन एंड जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2021 में जहाज रानी मंत्रालय का नाम क्या किया गया है? 2021 में भारत सरकार ने जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया है। साथियों इसके द्वारा बताया गया है कि भारत देश में 200 छोटे बंदरगाह है और 13 बड़े बंदरगाह है। 13 बड़े बंदरगाह में साथियों यहाँ पर मुंबई बंदरगाह है, भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
उसके अलावा यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है, दिख रहा है आपको यहाँ बी, पानी भरोगे ज़्यादा पानी जाएगा, गहरा बंदरगाह। साथियों इसी प्रकार से और भी बंदरगाह 13 बंदरगाह भारत देश में है, तो बड़ा और ये गहरा बंदरगाह। साथियों भारत देश की ध्यान देना होगा आपको, 2021 में ये भारत देश, बाजू में यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम श्रीलंका। साथियों श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह को अब भारत देश की एक कंपनी ने अपने अंडर में ले लिया है। वह कंपनी का नाम साथियों आपको याद करना होगा, 2021 में श्रीलंका देश के कोलंबो में जो कोलंबो बंदरगाह है, कोलंबो बंदरगाह को अब अडानी ग्रुप के माध्यम से चलाया जाएगा। साथियों जो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप ने यहाँ के जो कोलंबो बंदरगाह है इसके 51% शेयर खरीद लिए हैं, 51% पैसा लगा दिया है और कोलंबो बंदरगाह को अपने कब्जे में कर चुका है। साथियों ये भी आपको समझ आ गया होगा कि देश में पहली बार कोई कंपनी ने किसी दूसरे देश में जाकर के बंदरगाह का नेतृत्व करना शुरू किया हो तो भारत देश की कंपनी अडानी कंपनी है, उसने कोलंबो बंदरगाह को ले लिया है। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत देश में 2021 में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और नई पार्टी का निर्माण करने का ऐलान कर दिया है। तो अमरिंदर जी के द्वारा 2021 में कौन सी पार्टी का गठन करने का निर्णय लिया है, और जब बात आई है पार्टी की तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि 2021 के अनुसार भारत देश में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने वाली कुल कितनी पार्टियां हैं। आइए हम लोग यहां समझते हैं, देखेंगे साथियों। भारत देश में इस प्रकार से फिर से बनाया मैंने भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, ये है पंजाब राज्य। साथियों 2021 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जो है, अमरिंदर सिंह ने 2021 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। और बात ये भी आई थी कि अमरिंदर सिंह जो है वो जाकर के अमित शाह जी से मिले हुए हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन झगड़ा चल रहा था यहाँ पर चन्नी जी का, वहाँ के मुख्यमंत्री का, और साथ में 2021 में एक और झगड़ा चल रहा था, उसका नाम सिद्धू है, सिद्धू और चन्नी, इसके अलावा अमरिंदर सिंह, झगड़ा चल रहा था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब उन्होंने नई पार्टी बनाने का निर्णय लिया है। साथियों 2021 में अभी तक कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टी भारत देश में देखने को मिलेगा, तो पहले तो अमरिंदर सिंह की पार्टी का नाम सुन लेंगे। 2021 में भारत देश में अमरिंदर सिंह जी के द्वारा एक पार्टी का निर्माण किया गया है, उस पार्टी का नाम होगा साथियों पंजाब विकास पार्टी, पंजाब विकास पार्टी, पंजाब विकास पार्टी पीवीपी। अब पंजाब विकास पार्टी बना दिया है, लेकिन 2021 तक भारत देश में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। साथियों भारत देश में देखिए आप, इस प्रकार संसद लिखा मैंने, संसद में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आपको पता है इनकी संख्या 545 लोकसभा की सीटें हैं, 245 राज्यसभा की है, 1 राष्ट्रपति है। आप जानते हैं इनकी सीट बढ़ा करके 2026 में कितनी हो जाएगी साथियों, लोकसभा की सीट हो जाएगी, आपको याद होगा 888। इसके अलावा आपको पता है कि राज्यसभा की हो जाएगी 384 और 1 राष्ट्रपति। इस प्रकार से 2026 में हो जाएगा। साथियों लोकसभा और राज्यसभा, आप फिर से एक बार यहां समझना, अमरिंदर सरकार के द्वारा नई पार्टी का निर्माण कर दिया गया है, इस पार्टी का नाम है पीवीपी, पंजाब विकास पार्टी। साथियों 2021 में जो लोकसभा होता है, लोकसभा की सीटों का यदि अब राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ता है साथियों, कम से कम 4% सीटें लोकसभा की किसी पार्टी ने जीती हो तो वो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर लेता है। साथियों 2021 तक भारत देश में 8 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। 8 पार्टी कौन सी है साथियों, 8 पार्टी 2021 तक जो बनी हुई है वो कौन सी साथियों, ट्रिक है इसकी याद रखना होगा, पता कर बकरा, ट्रिक बहुत आसान है, पता कर बकरा कब मिलेगा। अब इसमें आपको 8 पार्टी दिखेगी, देखिए यहां पर आपको दिखने वाला है 8 पार्टियां।
तो साथियों पी से जाएगा पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, दूसरे का नाम है तृणमूल पार्टी, उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी, उसके अलावा यहाँ पर कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, एक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी, उसके अलावा आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो बी से आएगा बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और ये कांग्रेस और ये बीजेपी, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, यहाँ पर हो कम्युनिस्ट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये हो गया यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, ऐसा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टियां अभी तक भारत देश की राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। पीपुल्स पार्टी, तृणमूल पार्टी, कांग्रेस जो है कम्युनिस्ट पार्टी, उसके अलावा साथियों बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी। साथियों उम्मीद करूंगा यहां तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। साथियों भारत देश में जब चुनाव की बात आई है तो आप जानते हैं इस प्रकार से भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली है, और भारत देश के दिल्ली में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। चुनाव आयोग कब बना है? तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसीलिए चुनाव आयोग के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश में राष्ट्रीय चुनाव दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं 25 जनवरी को। ये भी आपको याद रखना होगा। साथियों उम्मीद करूंगा यहाँ तक का टॉपिक आपको समझ में आ चुका है, और ये आज के घटनाक्रम वाली जानकारी आपको मैंने दे दिया हूँ। अगले वीडियो कल आपके सामने फिर सुबह आएगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।